गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का संबंध मूलतः आर्यों से है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। आर्य हमारे देश में सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया का क्षेत्र माना जाता है। इनके द्वारा विकसित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहाई। इस सभ्यता का यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा है। आर्य प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा था, जिनमें कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र थे। कुल का अधिकारी कुलपति कहलाता था। समाज पितृसत्तात्मक थी। समाज में, परिवार में कुल का मुखिया पिता होते थे, और समाज, घर में, परिवार में जो सबसे श्रेष्ठ होते थे या तो वो होते थे। और ग्राम, इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो कुल के बाद, परिवार के बाद दूसरा ग्रामीण आता है, ग्रामीण एरिया है। तो ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीण कहलाता था, एवं जन का शासक, लोगों का शासक जो होते थे वो राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में राज्य के जो अधिकारी होते थे, उच्चाधिकारी, उन्हें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। उनमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। पुरोहितों में महान पुरोहित हमारे वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जैसे ज्ञाता पुरोहित हुए। वशिष्ठ मुनि रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी प्रवृत्ति के थे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र कहलाता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी, जिसमें सभा जो है वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए वशिष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो परुष्णी नदी के तट पर राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। वर्णों के आधार पर ऋग्वैदिक समाज 4 भागों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में हमारा जो समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। इस काल में स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। दोस्तों,
ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और न ही पर्दा प्रथा का प्रचलन था। विधवा अपने मृत पति के भाई अर्थात देवर से शादी रचा सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो स्त्रियां विधवा होती, विधवा नहीं मतलब जो स्त्रियां शादी नहीं करती थी यानी आजीवन अविवाहित होती थी, उसे अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। मनोरंजन का साधन संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अघन्या यानी न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले को वेदों में मृत्यु दंड या देश से बाहर निकालने की व्यवस्था की गई थी। इनके प्रिय पशु घोड़ा होता था और प्रिय देवता भगवान इंद्र को मानते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई वस्तु लोहा था, जिसे ये लोग श्याम कहते थे। लेन देन में विनय प्रणाली की प्रचलन थी। विनय प्रणाली मीन्स हो गया वस्तु विनिमय। मीन्स कि अगर हमारे पास गेहूं है, हमें मसाले की जरूरत है, तो हम बाजार से या गांव घर में लोगों से मसाले के बदले गेहूं या अन्य अनाज उन्हें दे करके ले लेते थे। दोस्तों, उस समय मुद्रा प्रथा की प्रचलन नहीं था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और शुद्ध नदी माना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार वर्णन किया गया है, जबकि जमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का बहुत ही अधिक बार उल्लेख किया गया है और उत्तर वैदिक काल में भगवान इंद्र के बदले प्रजापति बहुत ही प्रिय हुए और समाज की व्यवस्था जो है, समाज को कार्यों के आधार पर नहीं जबकि वर्णों जन्मों के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया। गोत्र नामक संस्था का स्थापना या गोत्र का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। धन्यवाद।